नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग का आज 5वां दिन है और दिशा और दूरी का भी 5वां दिन यानी कि 5वां पार्ट है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि घड़ी पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, यानी कि घड़ी पर दिशाओं पर आधारित प्रश्न आते हैं। इसमें घड़ी की सुई रहेगी, वो पूरब दिशा में रहेगी, पश्चिम दिशा में रहेगी, तो इस तरह से आपको बताना है दूसरी वाली सुई के बारे में। तो इस प्रकार का प्रश्न होगा। इसके अलावा बैठकी पर आधारित प्रश्न, यानी कई लोग बैठे होंगे तो कोई किसी के उत्तर में बैठा होगा, दक्षिण में बैठा होगा। तो इन दोनों प्रकार के प्रश्नों को आज इस वीडियो में आपको हम सिखाएंगे। इसके बाद आखिर में आपको पूरा दिशा और दूरी से लगभग 200 प्रश्नों का एक सेट देंगे। तो आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहां पर 2 लिंक मिलेगी PDF की, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है घड़ी वाला कौन सा है और सामान्य वाला कौन सा है, तो आप सबको डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरा आप प्रैक्टिस करिएगा। तो सबसे पहले हम घड़ी का बिल्कुल बेसिक पार्ट समझ लेते हैं। घड़ी का मतलब यहाँ दीवाल घड़ी से है, ठीक। तो ये दीवाल घड़ी है मान लीजिए। तो इस दीवाल घड़ी में आप जानते हैं 12 हमेशा ऊपर होता है, 6 नीचे होता है, यहाँ 90 डिग्री पे 9 होता है और यहाँ 90 डिग्री पे 3। अब बीच में आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो मेन आपका है 12, 6, 9 और 3। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आपको ज़्यादा समझना है। अगर हम नक्शे के हिसाब से इसको रखें, कॉपी के हिसाब से रखें, तो घड़ी का हमेशा ये वाला हिस्सा आप उत्तर समझिएगा, जैसे कॉपी में होता है। तो ये दक्षिण हो गया, ये हमेशा पूर्व होगा और ये हमेशा पश्चिम। हमेशा का मतलब अगर नक्शे के हिसाब से रखी जाए तब, लेकिन जब ये नक्शे के हिसाब से रखी जाएगी तो प्रश्न ही नहीं बनेगा। तब तो परमानेंट हो जाएगा कि ये वाली जो मतलब 12 की तरफ जो सुई रहेगी वो उत्तर है, जो 6 की तरफ सुई रहेगी वो दक्षिण की ओर है। तो ये परमानेंट नहीं रहेगा, ये बदलता रहेगा। तो इसी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक। तो चलिए हम डायरेक्ट शुरुआत करते हैं प्रश्नों की, वहां से एकदम बातें क्लियर होंगी। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है 3 बजे, यानी कि करेक्ट 3 बजे। 3 बजे यदि घड़ी की घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, ये प्रश्न है। अब देखिए, मैं आपको अभी थोड़ा सा विस्तार में समझाऊंगा। जब आप लगाना सीख जाएंगे तो आप भी शॉर्टकट में लगाने लगेंगे, लेकिन पहले आप समझिए कि कैसे इसको करेंगे। जल्दी से आप एक घड़ी बना दीजिए। ये 12 है, ये 6 है, ये 9 है और ये 3 है। बस इतना ही आप लिखिए। इसके बाद देखिए कि कितना समय हुआ है, 3 बजा है। देखिए दिशाएं चाहे जो हो, आप घड़ी हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, ठीक। तो 3 बजा है, तो इसका मतलब कि जो घंटे वाली सुई होगी वो तो 3 की ओर होगी, क्योंकि करेक्ट 3 बजा है। और जो मिनट वाली सुई होगी वो एकदम 12 के सामने होगी। बड़ी मिनट वाली सुई थोड़ा सा बड़ी रखिएगा, तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा कि कौन मिनट वाली है कौन घंटे वाली है, ठीक। तो छोटी वाली घंटे की सुई हो गई, बड़ी वाली मिनट की। सेकंड वाली सुई यहाँ पे सवाल में नहीं रहती, कभी भी 2 ही सुई रहेंगी। तो जो समय था वो हमारा समय इसमें बन चुका है। अब प्रश्न ये है कि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है, यानी ये वाली सुई अगर दक्षिण दिशा में है तो मिनट वाली सुई यानी कि ये बड़ी वाली सुई किस दिशा में होगी। या यहां ये भी कह सकता है कि यदि इस घड़ी में 3 दक्षिण की ओर है तो 12 किस ओर है, कुछ भी। या इसमें ये कह सकता है कि 3 दक्षिण की ओर है तो 6 किस ओर है, कुछ भी कह सकता है। तो आप देखिए, आप परमानेंट ये जानते हैं कि दक्षिण हमेशा नीचे होता है, लेकिन इस सवाल में कंडीशन हो गई दक्षिण यहां पर दाहिनी ओर कर दिया गया, तो कोई बात नहीं है। अब इसको आधार बना करके आप तीनों दिशाओं का निर्धारण करिएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझिए। जैसे जब हमने आपको बताया था कि ये आपकी कॉपी का पेज है, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा हमेशा उत्तर रहता है, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण रहता है। ये आपको बताए थे, कई बार बता चुके हैं। ये हमेशा पूर्व होता है और ये हमेशा पश्चिम होता है, ये आप जानते हैं। तो अब आप इसी में ये समझिए कि किस दिशा के बाद कौन दिशा है दाहिने और बाएं। जैसे उत्तर के
जब हम उत्तर से दाहिनी ओर जाएंगे, इस दिशा के दाहिने नहीं, हम अपने दाहिने जा रहे हैं, जब हम उत्तर से दाएं जाएंगे तो पूर्व आएगा, पूर्व के दाएं जाएंगे तो जस्ट दक्षिण आएगा, दक्षिण के दाएं घूमेंगे तो पश्चिम, पश्चिम के दाएं घूमेंगे तो उत्तर। बस आप इसको ध्यान में रख लीजिए। अब यहां पर दक्षिण के दाएं क्या होगा आप समझ जाएंगे, फिर इसके बाद क्या होगा ये भी समझ जाएंगे, इसके बाद क्या होगा ये भी समझ जाएंगे। अगर आप इसको नहीं भी समझते तब भी मैं आपको एकदम सरल तरीका बताता हूं। जब भी आपको एक दिशा पता हो जाए तो उसके ठीक सामने वाली दिशा हमेशा उस दिशा की विलोम होती है, उल्टी होती है। अगर ये दक्षिण है तो हमेशा ये उत्तर होगा, अगर ये पश्चिम है तो हमेशा ये पूर्व होगा। तो दो दिशाएं तो क्लियर हो गई यहीं से, इसका कोई काम ही नहीं है। अब इसके बाद थोड़ा सा काम लगेगा। उत्तर के दाहिनी ओर कौन सी दिशा है, उत्तर के दाहिनी ओर कौन सी दिशा है। देखो उत्तर से जब हम जा रहे हैं ऐसे तो जस्ट उत्तर के बाद पूर्व आ रहा है, तो यहां भी जस्ट हम जब जाएंगे ऐसे तो उत्तर के बाद यहां पे क्या आ जाएगा, पूर्व आ जाएगा, यानी कि पूरब आ जाएगा। और अगर ये पूरब हो गया तो ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो इसमें चारों दिशाओं का निर्धारण हो गया। आपका जो प्रश्न है कि मिनट वाली सुई किस दिशा में है, तो मिनट वाली सुई पूरब दिशा में है, यही आपका आंसर है। और चेक कर लीजिए क्या सही है। देखो दक्षिण के दाएं जब चल रहे हैं हम तो पश्चिम आ रहा है, या दाएं बाएं आप भूल जाइए, दाएं बाएं से मतलब नहीं है। ऐसे तीर लगाइए दक्षिण के बाद, तो देखिए दक्षिण के बाद पश्चिम आ रहा है, तो यहां भी तो देखो दक्षिण के बाद पश्चिम आ रहा है ना, फिर पश्चिम के बाद, मतलब जैसे सुई चलती है वैसे ही आप घुमाइएगा और देख लीजिए किसके बाद कौन आ रहा है, उसी के हिसाब से आप सेट कर दीजिए, सवाल आपकी लग गई। चलिए एक दो सवाल और लगाते हैं। दूसरा प्रश्न, यदि 1:30 बजे यदि घड़ी की मिनट की सुई पूरब दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ये आपका बेस है, ये आप समझते हैं, इसको आपने जल्दी से बना लिया। अब समय लिख दीजिए, 1:30 बजा है। बताओ, देखो जब भी यहां पर 30 मिनट रहेगा तो आप आंख बंद करके जो बड़ी वाली मिनट की सुई है उसको आप 6 पे लाइएगा, और जब भी यहां 00 रहेगा तो आप मिनट वाली सुई 12 पे लाइएगा। जब यहां 15 रहेगा तो आप मिनट वाली सुई 3 पर लाइएगा, और जब यहां पर 45 रहेगा तो मिनट वाली सुई 9 पर लाइएगा। ये तो कॉमन बात आप समझते ही हैं इतना। अब देखिए साढ़े का मतलब कि 6 पर सुई आ गई है, 1 बजा है, तो आप जानते हैं कि 1 यहां है, 2 यहां है, लेकिन 1:30 हुआ है, तो जो घंटे वाली सुई है वो 1 और 2 के बीच में है। करेक्ट 1 पर नहीं है, करेक्ट 1 पर अगर होती तो ये वाली सुई 12 पर होती। ये आधी घंटे चल चुकी है क्योंकि 30 मिनट बीत चुका है, इसलिए इस तरह का फिगर बनेगा इसमें। अब इस तरह का जब फिगर बन गया तो अब देखिए कि सवाल में क्या कह रहा है कि मिनट की सुई पूरब में है, ये वाला स्थान पूरब है। जब ये स्थान पूरब है तो पूछे कुछ भी, पहले आप निश्चित कर दो कि इसके ठीक पीछे वाला पश्चिम होगा, है ना। अब देखो इन दोनों का स्थान आपको निर्धारित करना है, तो इसके लिए आप कर दीजिए। पूरब के बाद क्या आता है, ये दिख ही रहा है, पूरब के बाद दक्षिण आता है, तो पूरब के बाद क्या आएगा, इधर दक्षिण आएगा, और जब इधर दक्षिण हो गया तो इधर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। या आप पूरब को न पकड़ करके पश्चिम को पकड़ते तो पश्चिम के बाद उत्तर आ रहा है, तो पश्चिम के बाद उत्तर आ रहा है। तो अब प्रश्न है कि घंटे की सुई किस दिशा में है, तो मुझे बताओ ये घंटे की सुई पश्चिम में है कि उत्तर में है। अगर आप पश्चिम लगा देंगे तो भी गलत हो जाएगा, उत्तर लगा देंगे तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम हमेशा तभी लगेगा जब ये 12 पर होगी, और उत्तर तभी लगेगा जब 3 पर होगी। अगर 12 के बाद और 3 के पहले कहीं भी ये सुई है तो आप पश्चिम उत्तर लगाएंगे, यानी पश्चिमोत्तर लगाएंगे, पश्चिमोत्तर, ये आपका आंसर है। देखिए प्रश्न है, एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, तो
3:45 या 2:45 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। आप जल्दी से ये रफ काम कर लीजिए। यहाँ 12 लिख दीजिए, यहाँ 6 लिख दीजिए, यहाँ 9 लिख दीजिए और यहाँ 3 लिख दीजिए। आप चाहें तो जल्दी से इसे भी लिख दिया करिए, कोई बात नहीं है। शुरू में लिखना पड़ेगा, बाद में आप जान जाएंगे तो लिखना नहीं पड़ेगा। अब देखो, पहले 12:30 बजाइए आप। 12:30 बजने का मतलब कि मिनट वाली सुई तो आ जाएगी 6 पर और घंटे वाली सुई चली जाएगी 12 और 1 के बीच में। घंटे की सुई उत्तर दिशा में है और मिनट वाली सुई दक्षिण दिशा में है, यानी ये दक्षिण है। अब दक्षिण का जस्ट उल्टा क्या होता है, उत्तर। तो कहने का मतलब कि वो लगभग यहां तक उत्तर ही मान रहा है प्रश्न के हिसाब से। तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो ये तो बिल्कुल इसी तरह का सेट हो गया है। इसका मतलब यकीनन इधर पश्चिम है और इधर क्या है, पूरब है। ये तो बिल्कुल परमानेंट जैसे होता है वैसे ही है। आगे कह रहा है कि 2:45 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो अब क्या करिए, 2:45 बजा दीजिए। 2:45 बजने का मतलब कि मिनट वाली सुई आ जाएगी 9 पर। ये हो गई मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई हो जाएगी 2 और 3 के बीच में, लेकिन 3 के काफी नजदीक, क्योंकि बस 15 ही मिनट बाद 3 बज जाएगा, इसलिए 3 के काफी नजदीक घंटे वाली सुई पहुंच गई है। तो बस क्लियर हो गई बात। सवाल में है कि मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, यानी कि जब 2:45 बजेगा उस समय मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। तो मिनट वाली सुई किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। यही आपका उत्तर है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, पश्चिम। अगर कहता घंटे वाली सुई किधर है तो पूरब। ठीक, मुझे लगता है कि अब आप कर लेंगे। किसी भी प्रकार का घड़ी पर प्रश्न आएगा दिशाओं पर आधारित तो बाकी प्रैक्टिस सेट खूब करिएगा और उत्तर मिलाइएगा। अब आइए देखते हैं बैठकी वाली प्रश्न। बैठकी वाले प्रश्न में 1 से अधिक लोग रहेंगे, यानी कम से कम 2 लोग रहेंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6 लोग भी हो सकते हैं। एक आदमी नहीं रहेगा, है ना, कम से कम 2 लोग रहेंगे। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न हमने लिखा है इसमें देखते हैं कितने लोग हैं। पहले सवाल पढ़िए। RP 2 लोग हो गए, TS 4 लोग हैं यहाँ पर। तो RP के पश्चिम में है, TS के पूरब में है, PS के उत्तर में है, RS के सापेक्ष किस दिशा में है, ये सवाल पूछ रहा है। तो जब भी इस प्रकार की सवाल आएगी आपको अपना एक परमानेंट समझना है, जो हमने बताया है कि दिशाएं आप बदलिएगा नहीं, उत्तर हमेशा ऊपर करिएगा, दक्षिण हमेशा नीचे। तो मैं आपको विस्तार से एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूं पहले, तब बार बार हमको ये नहीं बनाना पड़ेगा। ये मान लीजिए आपके कॉपी का पेज है जिस पर आप ये सवाल लगाने जा रहे हैं। ठीक, तो आप हमेशा ये जानते हैं कि ये क्या होता है, उत्तर, ये क्या होता है, दक्षिण, इधर क्या होता है, पश्चिम, और इधर पूरब। ये कॉपी का पेज है, इतना आपको याद है पहले से। अब यहां पर 4 लोग हैं तो एक एक बात को आप यहां पे बैठाते चले जाइएगा। अब देखिए लिखा है RP के पश्चिम में है, एक एक सेंटेंस को आप पढ़ते जाइए और यहां पे उतारते जाइए। RP के पश्चिम में है, इसका मतलब कि R यहां है और P यहां है, तभी तो RP के पश्चिम में होगा, क्योंकि इधर पश्चिम है और उधर पूरब है। तो थोड़ा सा आप गैप करके, ताकि अगर बीच में भी कोई बैठना चाहे तो वो बैठ सके, इतना स्थान आप छोड़िएगा। इधर भी छोड़िए, इधर भी, इधर भी, ताकि अगर इधर भी कोई आए तो बना सके, इधर भी कोई जाए तो बना सके, यहाँ भी। इसलिए आप बीच में ही लिखने की कोशिश करिएगा। तो RP के पश्चिम में है, RP के पश्चिम में है, क्लियर हो गई बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। TS के पूरब में है, लेकिन T और S ये दोनों, इनमें से कोई नहीं मिल रहे हैं, तो इनकी स्थिति के अनुसार T और S को नहीं बैठा पा रहे हैं। तो इसका मतलब अभी इस वाक्य को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, और आगे वाला पढ़िए कि P S के उत्तर में है। P मिल गया, P उत्तर में है किसके, S के। इसका मतलब कि अगर हम S को यहां बैठा दें बिल्कुल P के नीचे, आप चाहे तो तीर भी लगा सकते हैं ऐसे,
ताकि समझ में आए कि एकदम सीधा सीधा है। आर पी के पश्चिम में है और पी एस के उत्तर में है, क्योंकि ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण। आप ऐसे मत बना दीजिएगा कि आर पी बनाए फिर यस आपने लिख दिया यहां और कह रहे हैं उत्तर में, यस के उत्तर में ही तो है पी, ऊपर ही तो है, तो जरूर ऊपर है, लेकिन ये दिशा उत्तर नहीं है बल्कि ये दिशा उत्तर पूर्व है। इसलिए जब आप जस्ट नीचे बनाएंगे तब सीधी जब लाइन ऊपर जाएगी तब वो उत्तर को दर्शाएगी। ठीक, तो इसलिए आप सीधा बनाइए। अब अगला वाक्य पढ़िए। अगला वाक्य तो प्रश्न ही है, फिर से यहां जो बचा हुआ था उसको पढ़िए। टी एस के पूरब में है, यानी कि टी को अगर हम यहां लिख दें तो टी एस के पूरब में हो जाएगा। 3 सेंटेंस थे, तीनों आपके कंप्लीट हो गए। अब चाहें तो आप एक बार और पढ़ लीजिए। आर पी के पश्चिम में है, ठीक है, टी एस के पूरब में है, टी एस के पूरब में है, ठीक है, पी एस के उत्तर में है, पी एस के उत्तर में है। बिल्कुल सही बना है। अब अगर आपने बिल्कुल सही बनाया है तो यहां पे वो हजारों तरह से प्रश्न पूछ सकता है और आप सब कर लेंगे। मेन है आपका चित्र पे बैठाना सही। आर यस के सापेक्ष किस दिशा में है, यानी ये जो व्यक्ति है आर वो एस के सापेक्ष किस दिशा में है ये पूछ रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि आर यस के किधर बैठा है। तो आर एस के किधर बैठा है, तो ये वाली लाइन किधर जाती है बताइए, सोच कर बताइए। ये वाली लाइन अगर आप और आगे बढ़ा दीजिए तो ये वाली लाइन न पश्चिम में गई है न उत्तर में गई है, बल्कि ये वाली लाइन पश्चिमोत्तर में गई। अगर आप इस लाइन को सीधा आगे बढ़ाएंगे तो पश्चिम में आ रही है, इसको आगे बढ़ाएंगे पूरब में जा रही है, इसको आगे बढ़ाएंगे उत्तर में, इसको नीचे बढ़ाएंगे दक्षिण में। तो जो लाइन तिरछी हो उसको आगे तक बढ़ा देंगे तो समझ में आ जाएगा कि किन 2 दिशाओं को वो क्रॉस करके आगे जा रही है, और इससे बात एकदम क्लियर हो जाएगी। तो आर यस के सापेक्ष किस दिशा में है, तो आर यस के सापेक्ष पश्चिमोत्तर में है। पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम उत्तर में है, ये आपका आंसर है। अगर यहीं पे ये पूछा होता कि यस आर के सापेक्ष किस दिशा में है, इसका मतलब यस आर के किस दिशा में बैठा है, तो यस आर के दक्षिण पूर्व में बैठा है, क्योंकि ये लाइन दक्षिण पूर्व की ओर जा रही है। सारी बात क्लियर हो गई। चलिए एक प्रश्न और लगाते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न थोड़ा लंबा चौड़ा है, कोई बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बनाते जाइए। अब हम पेज नहीं बना रहे हैं क्योंकि बोर्ड ही पेज है आपका, व्हाइट बोर्ड। थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। पी के दक्षिण पश्चिम में क्यों है, पहली लाइन को आप पकड़िए। पी के दक्षिण पश्चिम में क्यों है, मुझे बताइए दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या होता है। अगर यहाँ पर कोई बिंदु है तो वो अगर जब इधर आएगा तिरछा, ये वाला तिरछा जब आएगा तभी तो दक्षिण पश्चिम होगा। तो एक व्यक्ति यहां पर है और एक व्यक्ति यहां पर है, तो पी के दक्षिण पश्चिम में क्यों है, इसका मतलब क्यों यहां है और पी यहां है। अगर कहता कि पी के दक्षिण में क्यों है, तब आप बिल्कुल सीधी रेखा खींचते और क्यों लिखते, क्योंकि बिल्कुल सीधी रेखा नीचे दक्षिण की ओर जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। क्यों के पूरब में और पी के दक्षिण पूर्व में आर है, इसका मतलब जो आर की स्थिति है वो एक साथ 2 लोगों से उसकी तुलना हो रही है। क्या हो रही है कि क्यों के तो पूरब में है, इसका मतलब कि अगर मैं एकदम सीधी रेखा खींचूं ऐसे तो ये वाली रेखा किधर जाएगी, ये वाली रेखा पूरब की ओर जाएगी। तो यही कह रहा है कि क्यों के पूरब में आर है और पी के दक्षिण पूर्व में, तो देखो पी यहां पर है तो यहां से जब दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे तो बिल्कुल तिरछी रेखा जाएगी ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब इस रेखा को हम और आगे बढ़ा देंगे और यहां पे लिख देंगे आर। अब समझिए ध्यान से, एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। पी के दक्षिण पश्चिम में क्यों है, पी के दक्षिण पश्चिम में क्यों है, निश्चित है। क्यों के पूरब में, क्यों के पूरब में
और P के दक्षिण पूर्व में, P के दक्षिण पूर्व में R है। इसका मतलब बिल्कुल सही चित्र बना है। आप R को अगर यहाँ पे बना दोगे ना तो P के केवल दक्षिण में R हो जाएगा, जबकि यहाँ पे लिखा गया है दक्षिण पूर्व में R है। ठीक, अब आगे बढ़िए। Q और P की सीध में लेकिन R के उत्तर में यस है, यानी R का उत्तर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो R के उत्तर में यस है, यस की स्थिति R के उत्तर में है, लेकिन Q और P की सीध में है। तो Q यहाँ है, P यहाँ है, तो इसकी सीध यहाँ जा रही है, तो इसका मतलब यस यहाँ पर है। इस तरह का फिगर बनेगा और अब आप इसको चेक करिए कि क्या आपने सही बनाया है। पढ़िए एक बार अच्छे से। यहाँ पे देखो, ये चित्र ही बनाना सबसे मेन काम है। चित्र बनाना आप सीख गए तो उत्तर तो निकाल ही लेंगे। अब ऐसा भी नहीं है, इसकी कोई ऐसी भी ट्रिक नहीं है कि एक ही बार में समझ में आ जाए। इसकी ट्रिक यही है कि कम से कम इस तरह की आप 100 सवाल लगाइए। मेरा यकीन मानिए, जिस दिन आप 100 सवाल इस तरह की लगा लेंगे, पूरा आपका दिमाग खुल जाएगा और कभी गलत नहीं होगा। इसमें क्या है? P के किस दिशा में यस है? P के किस दिशा में यस है? तो P के किस दिशा में है? ये रेखा तिरछी जा रही है, ऊपर जाएगी तो उत्तर होगा, इधर जाएगी तो पूरब होगा, और उत्तर पूरब के बीच में जा रही है तो उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर। ये आपका आंसर है, यानी कि यस P के पूर्वोत्तर में है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इसको ध्यान से पढ़िए। A, B, C और D ताश खेल रहे हैं। A और B जोड़ीदार हैं आपस में। D का मुख उत्तर की ओर है। यदि A का मुख पश्चिम की ओर है तो किसका मुख दक्षिण की ओर है? देखिए, अब ताश, जाहिर सी बात है ये तो बड़ी बुरी लत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ताश के बारे में आप बिल्कुल शून्य हो। कम से कम जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं उतना तो जानना चाहिए। जैसे आप गणित में प्रायिकता पढ़ेंगे तो वहाँ ताश के प्रश्न आते हैं प्रायिकता पर, और यहाँ रीजनिंग में भी आ रहे हैं, तो थोड़ी कॉन्सेप्ट समझना चाहिए थोड़ा सा। तो देखिए, ताश का कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए ये मेज है या चटाई है, तो इसके चारों कोनों पर, या चारों कोनों नहीं मतलब चारों भुजाओं पर कोई ना कोई बैठा होगा, 4 लोग। तो जो जोड़ीदार होते हैं आपस में वो हमेशा विपरीत दिशा में बैठते हैं। जैसे A और B जोड़ीदार हैं तो अगर A यहाँ बैठा है तो B यहाँ बैठेगा। ऐसा नहीं कि A और B जोड़ीदार हैं तो A यहाँ बैठ जाए और B यहाँ, मतलब एकदम अगल बगल की भुजाओं पर नहीं बैठेंगे। जोड़ीदार हमेशा विपरीत भुजाओं पर बैठेंगे। तो अब देखो, यहाँ पे लिखा गया है कि A और B जोड़ीदार हैं, ठीक है। D का मुख उत्तर की ओर है, तो आप मुझे बताइए, उत्तर ये है, दक्षिण ये है, तो D यहाँ बैठेगा तभी तो उसका मुख उत्तर की ओर होगा, क्योंकि चारों ओर अंदर की ही ओर देखेंगे। ये जो D है ये भी अंदर की ओर देखेगा, और यहाँ जो बैठेगा वो भी अंदर की ओर देखेगा, यहाँ वाला भी अंदर की ओर देखेगा, और यहाँ वाला भी अंदर की ओर देखेगा। तो D जब यहाँ बैठेगा तभी वो अंदर की ओर देखेगा, और अंदर की ओर देखने का मतलब कि उसका मुख उत्तर की ओर होगा। तो यही बात कह रहा है कि D का मुख उत्तर की ओर है। ये नहीं कह रहा है कि D उत्तर की ओर बैठा है। अगर कहता D उत्तर की ओर बैठा है तब आप D को यहां बैठाते। ठीक, तो चलिए, D का मुख उत्तर की ओर है, पूर्ण विराम। यदि A का मुख पश्चिम की ओर हो, पश्चिम ये है, तो इसका मतलब A यहां बैठेगा और अंदर की ओर देखेगा, तभी उसका मुख पश्चिम की ओर होगा। तो बाकी के जो दोनों दिशाएं हैं वहां पे बैठा दीजिए, कौन कौन बैठेगा। तो अपने से क्लियर हो गई बात कि A और B अगर जोड़ीदार हैं तो A यहाँ बैठा है तो यकीनन B यहाँ बैठेगा, और इसका मतलब A और B जोड़ीदार हैं तो D और C जोड़ीदार होंगे, तो D यहाँ बैठा है तो C यहाँ बैठेगा। ठीक, बस काम हो गया आपका। किसका मुख दक्षिण में है, तो यानी कौन दक्षिण की ओर देख रहा है, तो यकीनन C दक्षिण की ओर देख रहा है,
तो सी इज द राइट आंसर। सी का मुख दक्षिण की ओर है। सवाल आपकी लग गई। तो आज बस यहीं पे विराम देते हैं। अब आप कैसे पीडीएफ डाउनलोड करेंगे मैं आपको तरीका बताता हूं। तो देखिए, मान लीजिए इस प्रकार की मोबाइल है तो आप यकीनन कैसे देखते होंगे मुझे पता है। आप उसको फुल स्क्रीन पे कर देते होंगे और आप ऐसे देखते होंगे तो पूरे स्क्रीन में चलता होगा, है ना। तो जब पूरे स्क्रीन में चल रहा है तब आप डिस्क्रिप्शन में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पहले काम आप क्या करिए कि इसकी हाफ स्क्रीन कर दीजिए, और हाफ स्क्रीन करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आपको फिर जो दाहिनी ओर है वहां पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे पूरा डिटेल आ जाएगा, और जब पूरा नीचे डिटेल आ जाएगा तो लिखा गया है, और जो लिखा गया है जो लिंक है उसी पर आप क्लिक कर दीजिए तो पूरा पीडीएफ खुल जाएगा और फिर आप डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपके मोबाइल में परमानेंट हो जाएगा, और फिर आराम से आप खोल करके एक एक सवाल को लगाइए। सबसे आखिरी पन्ने पर आंसर की दी गई है, यानी कौन सा उत्तर सही है, तो उससे आप मिलान भी करिएगा। ठीक है, अब कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो नया टॉपिक क्या शुरू करें थोड़ा सा कमेंट करिएगा, ताकि हमको आइडिया लग जाए तो हम उसी टॉपिक को पढ़ाएं, वरना हमारा जो सिस्टम है उस तरह से चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।